बेटा पानी। बेटा, ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? हाँ, बुढ़े अपनी औकात में रह के बात कर लिया कर, समझा? तेरा कोई बेटा नहीं हूं मैं। और तुझे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? बड़े और पढ़े लिखों से कैसे बात करी जाती है? तेरा काम इस ऑफिस में सिर्फ चाय बनाने का है, तो तू चाय बनाया कर, रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है तुझे। और अगर दोबारा तूने मुझे बेटा कहा ना, तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलवा दूंगी मैं। आई बात समझ में? ठीक है मैम। अब घूर कर आ जा यहाँ से। रिश्ते बनाएंगे ये लोग। बेटा ये लो आपका लंच। बुढ़े, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे बेटा बेटा मत बोला कर। पर इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं घुसती है ना? क्यों अपने औकात भूल जाता है तू? तेरा काम इस ऑफिस में चाय बनाने का है और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तो औकात मत भूला कर कि तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। पर तुम लोग पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हो ये बात। अब ना बहुत हो गया, आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिला के रहूंगी। तो रुक केशव, सुनना तो। क्या हुआ? ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? अब तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 25,000। और 25,000 में कितनी जीरो होती है ये तो तुझे पता भी नहीं होगा। मैं कब से वहां से बैठकर तुझे देख रहा था, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था तू मैम से। और सुन, तू ना बूढ़ा हो चुका है और उसके साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है, तभी तो तू बदतमीजी से बात कर रहा है। अब पता चला 25,000 और 2500 में कितना फर्क है। तो अपनी औकात याद रखना, भूलना मत, समझा? और तुझे पहले भी कहा था ना मैंने कि अगर मुझे बेटा बोला तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। तो अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर अब फिर तूने मुझे बेटा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? ला इधर दे और निकालो इसे बाहर। हाँ चल। बेटा तो मुझे माफ कर दो। सर साहब 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 मैंने आज आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है, आज मैं बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देने वाली हूँ। अभी तक आपने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक सुना होगा, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सुना होगा और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी सुना होगा, पर अभी तक आपने बेस्ट एम्प्लॉय एवर नहीं सुना होगा। मैं आज आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। 1 मिनट रुकिए। अशोक जी, अंदर आइए। तो मिलिए इनसे, ये हैं हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय एवर। इनसे तो आप मिल ही चुके होंगे क्योंकि ये हमारी ही कंपनी में काम करते हैं और ये हमारी कंपनी में तब से काम कर रहे हैं जब से इस कंपनी की शुरुआत हुई है और इन्होंने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। आज तक इनकी एक कंप्लेन नहीं आई मेरे पास। और मेरे हस्बैंड मुझसे यही बात बोल के गए थे कि जो लोग हमारी कंपनी की शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं उनका साथ कभी मत छोड़ना। तो इसलिए ये आज हमारे साथ हैं। और तुम्हें पता है, ये अवार्ड भी इन्हीं को जाता है। पर मैम ये अवार्ड इनको ही क्यों? मतलब ये काम ही क्या करते हैं? बस चाय पिलाने का काम करते हैं, जबकि हम ऑफिस में इतना ज्यादा काम करते हैं। आपको एक बार सोच लेना चाहिए था अवार्ड देने से पहले। अच्छा शिखा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस कंपनी में क्या काम करती हो? मैम ये भला पूछने की बात है? आप तो अच्छे से जानती हो मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। और मैम अवार्ड तो मुझे ही मिलना चाहिए था ना, कितना ज़्यादा काम करती हूँ मैं, कितना वर्कलोड रहता है मुझ पे, उसके बाद भी आपने इनको अवार्ड दे दिया। देखो, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, काम काम ही होता है और ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। और तुम किस तरह से काम करती हो सब कुछ पता है मुझे। कल तुमने क्या किया था? तुमने इनकी इतनी बेइज्जती की थी और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने जो भी कुछ किया ना, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और मैं कहीं भी रहूं, चाहे किसी भी टाइम, मैं उस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकती हूँ। और तुमने कम से कम ये तो देख लिया होता कि उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं
तो तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। और क्या कहा था तुमने, अगर ये तुम्हें बेटा बोलेंगे तो तुम इन्हें कंपनी से निकाल दोगी। मैं आज के आज ही तुम्हें इस कंपनी से निकालती हूँ। मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप मुझे कंपनी से क्यों निकाल रहे हो? हाँ ठीक है, मैंने बदतमीजी करी थी इनसे, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, पर मैम आप ऐसा तो मत कीजिए, मुझे नौकरी से तो मत निकालिए, मैं माफी मांग लूंगी ना इनसे। तुम्हें पता भी है ये हमारी कंपनी में शुरुआत से काम कर रहे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इनसे बदतमीजी करोगी। और तुम केशव, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या कहा था तुमने, तुम इन्हें इनकी सैलरी गिनवा रहे थे? और मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं आज के आज इनकी सैलरी में पूरे 100% का इंक्रीमेंट करती हूँ और तुम दोनों को मैं इस कंपनी से बाहर करती हूँ। निकलो यहाँ से। मैम देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें ऐसे कंपनी से बाहर मत निकालिए। जी मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत करी है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्लीज मैम हमें एक चांस तो दीजिए आप। मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी, गेट आउट। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। काका, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कंपनी में कोई आपको इस तरह से ट्रीट करता है या आपके साथ इस तरह का बर्ताव करता है तो आप सीधा आके मुझे बताएंगे। ठीक है मैडम जी, आप जाइए, अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि आपके आसपास चाहे कोई छोटा काम करने वाला हो चाहे बड़ा काम करने वाला हो, इज्जत सबको बराबर देनी चाहिए। आपको मेरा ये डिसीजन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।